नबी से तू मोहब्बत कर के बेड़ा पार हो जाए। और हमारी नाकामी की वजूहात क्या हैं? वो यही हैं कि हमने अल्लाह के अहकामात को भी छोड़ दिया है और उसके हबीब के तरीक़ों को भी छोड़ दिया है। नमाज अल्लाह का हुक्म है जिसको हम पूरा नहीं कर रहे। यही नमाज उसके हबीब का तरीक़ा है जिसको हम पूरा नहीं कर रहे। यही कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह का हुक्म है और यही उसके हबीब का तरीक़ा है। ये ज़िक्र अज़कार करना ये अल्लाह का हुक्म है और यही उसके हबीब का तरीक़ा है। और मेरे दोस्तों, इसको आज हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। दुनिया की हर ज़रूरियात को हम पूरा करने के लिए तैयार हैं, दोस्तों की फरमाइशों को पूरा करने के लिए तैयार हैं और अजीज़ व अकारिब की फरमाइश को पूरा करने के लिए तैयार हैं और घर की फरमाइशों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हर बात को, हर चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं और उस पर आमादा हो जाते हैं और उस काम को करके दिखाते हैं कि भाई दोस्तों ने इस बात का तकाजा रखा है, ये काम मुझे ज़रूर करना है। रिश्तेदारों ने ये वज़न डाला है, ये काम ज़रूर करना है। मेरे घर वालों ने, वालदैन ने, बीवी बच्चों ने इस चीज़ का वज़न डाला है, इस काम को ज़रूरी करना है। दुनिया के कामों को आप और मैं ज़रूरी समझते हैं। ये काम भी ज़रूरी है जो दोस्तों की तरफ से आया है, ये काम भी ज़रूरी है जो रिश्तेदारों की तरफ से आया है, ये काम भी ज़रूरी है जो बीवी और बच्चों की तरफ से आया है, ये काम भी ज़रूरी है जो वालिदैन उस्ताद की तरफ से आया है। ज़माने के हर काम को अहमियत दे रहे, उसको ज़रूरी समझ रहे हैं। आज अगर हम ज़रूरी नहीं समझते तो नमाज पढ़ने को ज़रूरी नहीं समझते। आज अगर हम ज़रूरी नहीं समझते तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत को ज़रूरी नहीं समझते। आज अगर हम ज़रूरी नहीं समझते तो वो ज़िक्र खुदा को और ज़िक्र मुस्तफ़ा को ज़रूरी नहीं समझते। हमारा ईमान इतना ज़ौफ़ हो चुका है कि इस नमाज को अपने सीने से लगाना नहीं चाहते। हमारा ईमान इतना गिर गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीने से लगाने से लाचार हैं। हमारा ईमान इस कदर गिर गया है, न हमसे ज़िक्र खुदा होता है न ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है। मेरे दोस्तों, यही हमारी नाकामी का राज है कि आज परेशानियां हमारे दर पे हैं। सोते हैं, नींद नहीं आती, खाना खाते हैं, उसमें जायका नहीं आता, दोस्तों से मिल रहे, बैठ रहे, उठ रहे, लेकिन जिंदगी में चैन नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है। आखिर ये सुकून हमारी जिंदगी में कैसे आएगा? मेरे दोस्तों, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुकून अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म में रखा है और अपने हबीब के तरीके में रखा है।